वो मानते तो नहीं है, हमें मित्रों को तो मारते हैं, वो पुलिस को बोलते हैं मारो इनको, कूटो सालों को पकड़ पकड़ के। और जो मित्र होता है वो तो ऐसा काम करता नहीं है, पागल बनाया जा रहा है हमें। पहले मोदी जी को पता ही नहीं था क्या है, पहले झालमुड़ी खाने में व्यस्त थे, मेलोडी खाने में व्यस्त थे, इधर उधर घूमने में थे। 2 दिन से उनको कहीं ना कहीं लगा है कि मित्रों गड़बड़ हो रही है, और धीरे धीरे ऐसा चलेगा तो मित्र कहीं ना कहीं नाराज हो जाएंगे, ज़्यादा नाराज होंगे। बच्चों को आधे घंटे पहले दे दिया था, पेपर 3 बजे होना था, 4 बजे हमें पेपर मिल रहा है। किसी झुंझुनू के कॉलेज ने पूरा सेंटर खरीद रखा था 5.5 लाख रुपए में। आज जब पुलिस व्यवस्था जो हम देख रहे हैं इतनी, आपको क्या लगता है ये हमारी सुरक्षा के लिए लगी हुई है? मेरे को नहीं लगता। ये तो हमारे को कंट्रोल करने के लिए खड़े हुए हैं। आप देखो, आप चलो सड़क पे, आपको मालूम चलेगा कि पुलिस किसी की मदद कर रहा हो, नहीं कर रहा। क्योंकि सीआईडी सब जानते हैं, जो भी सार्वजनिक कार्यकर्ता होता है उसको लोग जानते हैं, पुलिस जानती है। तो जगह जगह बैरिकेड लगा करके दिल्ली जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है और उनको पाबंद किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और या नरेंद्र मोदी जी विपक्ष में थे तो तब ये युवा अच्छा लगते थे। जब अन्ना आंदोलन था तो ये बहुत ही अच्छी चीज थी, वही आंदोलन अब बुरा हो गया। ये पुलिसिंग थोड़ी है कि आप खड़े होकर चालान काटते फिरो, भाग भाग के छात्रों को रोको, उनके मोटरसाइकिल जब्त करते फिरो। आज जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे डिपार्टमेंट्स के अंदर इन्होंने ताले लगा लिए, अंदर जाने ही नहीं देते। आपका काम पब्लिक डीलिंग है, ताले लगाना नहीं है। इन्होंने तो क्या है, वो अपना बना लिया सिस्टम, उसके अंदर ये बबल के अंदर है, ये बाहर नहीं आना चाहते उस बबल से। बिल्कुल बीजेपी की सरकार करती है, हिंदू मुस्लिम, और इसी कारण ये सत्ता में बने हुए, वरना अभी तक ये सत्ता में नहीं रहते। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर फिलहाल जो है हंगर स्ट्राइक फिलहाल चल रही है। मेरे पीछे बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इसके अलावा आरएलपी के नेता भी यहाँ पर मौजूद है। मैं सबसे बात करूँगा। फिलहाल मैं शुभम रिवार्ड से। बिल्कुल, देखिए आज आमरण अनशन का 3रा दिन है कि ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर को हमने वहाँ बिठा दिया जिन्हें ये नहीं पता कि पेपर किस लिए कंडक्ट किया जाता है, क्या व्यवस्थाएं होती है। तो तमाम इन मांगों को लेकर आज हम 3रा दिन हमारी आमरण अनशन का है। प्रधानमंत्री जी को खुद सामने आकर कि हमसे गलतियाँ हुई है, हम इसको स्वीकार करते हैं, आगे से हमारे से ये गलतियाँ नहीं होगी। सर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से पूरा माहौल है, पूरे देश भर में लोग छात्र युवा जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परीक्षा कार्य प्रणाली में सुधार की मांग हो रही है, कल सरकार ने एनटीए पर एक्शन लिया, 47 अफसरों को बर्खास्त किया, क्या कहेंगे? ये जो 47 ऑफिसर हटाने की बात है, चाहे केंद्रीय शिक्षा सचिव को हटाने की बात है, ये अब क्यों, पहले क्यों नहीं? और ये जो नेक्स्ट जनरेशन जैन जी जो है, ये इसका जब सड़कों पे आ गई, 20 दिन से ज़्यादा सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे रहे, तो तब वार्तालाप क्यों नहीं शुरू की गई? और आखिर जब 20 तारीख को जब संसद का घेराव भयंकर रूप से कामयाब हो गया और एक ऐतिहासिक आंदोलन, देश की आज़ादी की लड़ाई के बाद, मैं तो कह रहा हूँ कि स्वतंत्रता भारत के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन ये है। और आज करोड़ों लोग, करोड़ों छात्र, नौजवान, विद्यार्थी सड़कों पे हैं, पूरे देश के अंदर आंदोलन फैल चुका है। तो एक व्यक्ति के पीछे पूरे देश को मोदी जी क्यों परेशान कर रहे हैं? आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि मोदी जी रात के 12 बजे इंस्टाग्राम स्टाइल में वीडियो डायल कर? मुझे ऐसा लगता है कि अब कि आने वाले समय में मोदी जी के भी जाने का समय है। अच्छा, ये आज छोटे भाई जो हमेशा से युवाओं की, छात्रों की आवाज उठाने के लिए अग्रसर रहते हैं और बड़े से बड़े अधिकारियों से भी भिड़ जाते हैं, और आज उनका आमरण अनशन 3रे दिन में प्रवेश कर चुका है, उनसे मिलने आया हूं। और मैं राजस्थान के युवाओं से, छात्रों से प्रार्थना करता हूं कि वहाँ के शुभम रेवाड़ के संघर्ष को ज्वाइन करें, इनको मजबूती प्रदान करें और इनका साथ दें। अच्छा, ये पत्रिका गेट पर वहाँ आज बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है, एक भी युवा को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है, ऐसा क्यों है, क्या दिक्कत है? ये तानाशाही है। लोग, भारत के संविधान ने अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है, तो यदि कोई भी शांतिपूर्ण तरीके से
अपनी बात रखना चाहे, अब प्रदर्शन करना चाहे, तो इस तरह के कदम गलत है। ये तानाशाही पूर्ण कदम है और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और आज आप देख रहे होंगे कि मैं हनुमानगढ़ ज़िले से बिलोंग करता हूँ। हनुमानगढ़ ज़िले से कोई भी नेता, वो किसी पार्टी का हो, यदि वो जा रहा होता है, चूँकि CID सब जानते हैं, जो भी सार्वजनिक कार्यकर्ता होता है उसको लोग जानते हैं, पुलिस जानती है, तो जगह जगह बैरिकेड लगा करके दिल्ली जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है और उनको पाबंद किया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा कानून है कि आंदोलन में जाने से रोका जा रहा है, दिल्ली जाने से रोका जा रहा है? ये जब भारतीय जनता पार्टी और या नरेंद्र मोदी जी विपक्ष में थे तो तभी ये युवा अच्छा लगते थे। जब अन्ना आंदोलन था तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी, वही आंदोलन अब बुरा हो गया। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी को सद्बुद्धि दे। आप आज एक आम आदमी वहाँ पे जा रहा है आंदोलन में, छात्रों का मुद्दा तो है ही, पर वो सड़क पे चलते हुए वैसे भी तो परेशान है ना। आज जब पुलिस व्यवस्था जो हम देख रहे हैं इतनी, आपको क्या लगता है ये हमारी सुरक्षा के लिए लगी हुई है? मेरे को नहीं लगता। ये तो हमारे को कंट्रोल करने के लिए खड़े हुए। आप देखो, आप चलो सड़क पे, आपको मालूम चलेगा कि पुलिस किसी की मदद कर रहा हो, नहीं कर रहा। कहाँ कर रहा है मदद? गाड़ियों को उठाने में जितनी स्पीड है इतनी, अगर किसी बूढ़े आदमी को सड़क पार करा दे तो क्या जाएगा इनका? उसको तनख्वाह मिल रही है इस काम के लिए। ये पुलिसिंग थोड़ी है कि आप खड़े होकर चालान काटते फिरो, भाग भाग के छात्रों को रोको, उनके मोटरसाइकिल जब्त करते फिरो। ये तो सब पुलिस में ये चल रहा है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्यों बात कर रहे हैं, आप यहाँ राजस्थान में बात करिए। आज जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे डिपार्टमेंट्स के अंदर इन्होंने ताले लगा लिए, अंदर जाने ही नहीं देते। आपका काम पब्लिक डीलिंग है, ताले लगाना नहीं है। ये डिपार्टमेंट जहाँ तक हम समझते हैं बिल्डिंग का टैक्स पेयर पैसा दे रहा है, आम नागरिक को वहाँ जाने का अधिकार ही नहीं है। ये तो साहब हमारे को अंदर नहीं घुसने देना चाहते। इन्होंने तो क्या है, एक वो अपना बना लिया सिस्टम, उसके अंदर ये बबल के अंदर है, ये बाहर नहीं आना चाहते उस बबल से। और ये छात्र आंदोलन जो है ये इनको इस बबल से बाहर लेके आएगा। क्या क्या लिखा है आपने? पोस्टर बनाया है, क्या लिखा है इस पर? इस पे लिखा है कि हिंदू मुस्लिम छोड़ दो और देश को नई दिशा दो। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब यही है कि राजनीति आपके हिसाब से बीजेपी की सरकार करती है? बिल्कुल बीजेपी की सरकार करती है, हिंदू मुस्लिम, और इसी कारण ये सत्ता में बने हुए, वरना अभी तक ये सत्ता में नहीं रहते। इन्होंने क्या है, हिंदू मुस्लिम करके मतलब सत्ता तो हासिल कर ली है, लेकिन इनको और कुछ नहीं बन रहा है। हाँ, तो अब ये एनटीए को लेकर के भी तमाम चीज़ें जो है उठ करके बाहर आ रही है, क्या लगता है आपको? हाँ, इन्होंने एनटीए के कई अधिकारी और कर्मचारी, जैसे कि एनटीए का चीफ है, उसको बर्खास्त कर दिया है। तो ये सोच रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट है जो इतना कुछ करने से ही शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट अब एजुकेटेड है। स्टूडेंट पहला का स्टूडेंट नहीं है जो दब के रह जाए, अब का स्टूडेंट दबेगा नहीं है, मर जाएगा। प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं, 2 मिनट का एक वीडियो 3 मिनट का आया, कल फिर एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने युवाओं को धन्यवाद दिया। तो इनसे रील बनाने से इनसे कुछ नहीं होगा। तो एनजी भी रील बनाते हैं तो मैं भी बना लेता हूँ। नहीं तो रील बनाने से क्या हो जाएगा इनसे? जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये अनशन खत्म नहीं होने वाला है। तब तक नहीं होगा। ये लड़ाई आर पार की रहेगी, आर पार की लड़ाई रहेगी। आपने क्या पोस्टर लिखा है? मित्रों अच्छे दिन कैसे लगे? अब तो उन्होंने मित्रों कहना बंद कर दिया है। हाँ, अब तो वो अब तो रात को देखा था फ्रेंड्स बोलते हैं। बाकी मित्रों फ्रेंड्स में कोई ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, वो सेम ही है वर्ड तो। लेकिन वो मानते तो नहीं है हमें, मित्रों को तो मारते हैं, वो पुलिस को बोलते हैं मारो इनको, कूटो सालों को पकड़ के। और जो मित्र होता है वो तो ऐसा काम करता नहीं है, पागल बनाया जा रहा है हमें। और मोदी जी हमें 2 दिन से परेशान है, बहुत दिक्कत में आपको ही लग रहे होंगे। 2 दिन से वीडियो लगा रहे हैं। पहले मोदी जी को पता ही नहीं था क्या है, पहले झालमुड़ी खाने में व्यस्त थे, मेलोडी खाने में व्यस्त थे, इधर उधर घूमने में थे। 2 दिन से उनको कहीं ना कहीं लगा है कि मित्रों गड़बड़ हो रही है, और धीरे धीरे ऐसा चलेगा तो मित्र कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाएंगे। ज़्यादा नाराज़ होंगे तो कभी भी छलांग मार के आ सकते हैं बालकनी में से। डर तो है उनको, खौफ पूरा है और रहेगा। जिस तरीके से देश में हालात बन रखे हैं, जिस तरीके से युवा बाहर आके सड़कों पे आ के अपने जैसे भैया हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और बाकी जगह भी देख रहे हैं हम, हालात
देश के खराब होते जा रहे हैं। मोदी जी को भी टेंशन तो है ही कहीं ना कहीं। क्या आप क्या पोस्ट भैया अच्छे काम दिखा रहा हूँ, अच्छे काम दिखा रहा हूँ। अच्छे काम, हाँ ये खाली पोस्टर है, मतलब आपके हिसाब से एक भी अच्छा काम मोदी जी ने नहीं किया है? अच्छा काम यहाँ थोड़ी बैठे होते, स्टूडेंट यहाँ थोड़ी बैठते, अच्छे काम होते तो कहीं ना कहीं तो दिखते। स्टूडेंट है हम सारे, पेपर लीक हो रहे हैं, परेशान है। थोड़े दिन पहले मेरा खुद का पेपर था पैरामेडिकल का, 400 किलोमीटर से आए थे। पूरे राजस्थान का सेंटर था, प्रभा देवी कॉलेज था कालवाड़ रोड पे। वहाँ पेपर बच्चों को आधे घंटे पहले दे दिया था। पेपर 3 बजे होना था, 4 बजे हमें पेपर मिल रहा है। किसी झुंझुनू के कॉलेज ने पूरा सेंटर खरीद रखा था 5.5 लाख रुपए में। बताओ, हम 400 किलोमीटर से चल गए, कोई रहने की जगह नहीं, आसपास कुछ भी नहीं है। घर थे 2 घर, 5-5 हज़ार रुपये में 3 दिन के लिए दे रहे थे। बताओ, कहीं तो परेशान तो है ना स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की तरफ देखना तो पड़ेगा ना। ये तो देख ही नहीं रहे, आंखों पे पट्टी बांध रखी है, कानों में कुछ ठोप रखा है, ना सुनता है ना दिखता है इनको। हम तो दिखा रहे हैं ना अच्छे काम, अंधभक्त होते क्या पता उनको दिख जाते हैं। आप क्या कहेंगे भैया, क्या लिखा आपने, नीट है या चीट है? रिजाइन दे दे यार, ये किया है। क्या कहेंगे भैया, ये तमाम जो चीजें मैं खुद नीट की तैयारी कर रहा था, मैंने नीट छोड़ दी। 2024 में इतनी धांधली हुई, पता ऐसे चला कि 67 स्टूडेंट के 720 ऑफ 720, इसलिए सबको पता चल गया। हर बार पेपर लीक होता है, ग्राउंड लेवल पे देखो तो हर बार पेपर लीक होता है। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप क्या करते हैं भैया? हम पढ़ते हैं मैं सर, किसमें पढ़ते हैं? एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी की। अब ये जो चीजें चल रही है, सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, कार्य प्रणाली ठीक नहीं है, क्या कहेंगे इस तमाम चीजों को लेकर? कुछ नहीं कहेंगे, इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा दो, सीधी सी बात। मान लीजिए इस्तीफा इन्होंने दे दिया, नए शिक्षा मंत्री बने, उनमें भी पेपर लीक हुआ। मैं आपसे ओवरऑल सॉल्यूशन मांग रहा हूँ कि क्या सॉल्यूशन है इसका? बात जवाब देगी ना सर, कोई इस्तीफा दे रहा है तो वो जवाब देगी है ना उसकी, किसी में डर तो बनेगा ना। इस्तीफा तो एक सामान्य प्रोसेस है जो उसको देना चाहिए था। मान लीजिए कि परीक्षाओं के अंदर सुधार किस प्रकार से होगा, आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार की चीजें बदलें? हम ये चाहते हैं कि जो लीक पेपर हो रहे हैं वो लीक तो नहीं हो, कम से कम पैसे में पेपर बिक रहे हैं वो तो नहीं हो। 2-2 साल तक बच्चे मेहनत करते हैं, उनको सीट नहीं मिल पाती, उनकी सीटें बेच दी जाती है, तो इसका तो कुछ ना कुछ समाधान निकले। और समाधान तो सरकार निकालेगी, अपन तो कुछ नहीं निकाल सकते। बिल्कुल, अपन ने उनको नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये सरकार समाधान नहीं निकाल रही है तो बदलाव के लिए क्या सोचा है आप लोगों ने? ये किस लिए चल रहा है, सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। अब मोदी जी से ये हमारी तो प्रार्थना है कि भाई करो इसको सही, अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रही है। लगभग 96 करोड़ युवा आज भारत के अंदर हैं, तो 96 करोड़ लोग क्या कर सकते हैं देख लो आप।